नमस्ते बच्चों, आपके सामने फिर उपस्थित हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था विद्युत विभव। और विद्युत विभव में कल हमने पढ़ा था विद्युत विभव का भौतिक अर्थ या फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत विभव की परिभाषा। क्या थी परिभाषा? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। फिर हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध का जो फॉर्मूला था V = माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr, वो फॉर्मूला निकाला। फिर विद्युत विभवांतर बताया। उसके बाद विद्युत विभव के एसआई मात्रक और विमीय सूत्र को बताया था। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बिंदु आवेश के कारण आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। तो अब हम पॉइंट चार्ज के कारण क्या निकालेंगे? बोलो क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें एक फॉर्मूला काम आएगा पिछले चैप्टर वाला कि पॉइंट चार्ज के कारण यदि आपका कोई ये पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे R डिस्टेंस पर आपका विद्युत क्षेत्र याद करो क्या था? KQ/R² आर्क है। इसको मैंने वहां पढ़ा है जब भी बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो बार बार काम आएगा। क्या होगा? KQ/R²। R क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ये काम आएगा। और विद्युत विभव की परिभाषा तो देखिए कि हमारे पास Q एक बिंदु आवेश है जो मूल बिंदु O पर स्थित है और हम इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। क्या होगा विद्युत विभव P पर? इकाई धनावेश को अनंत से क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र है इधर, क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। ठीक, अब देखो यदि हम यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो हमको इकाई धनावेश को क्या लाना पड़ेगा? अनंत से और बिंदु P तक लाना पड़ेगा। और कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। किसको ला रहे हैं? इकाई धनावेश को। और इकाई धनावेश पे जो बल होगा वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल की जगह क्या काम आएगा? आपका E वेक्टर। और विस्थापन हम देखेंगे। लेकिन देखिए आपका विद्युत क्षेत्र है वो तो दूरी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इकाई धनावेश पर जो बल है यहाँ पर 0 होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और अधिक होगा, यहाँ और अधिक होगा, यहाँ और अधिक होगा। तो ज्यों-ज्यों आप बिंदु आवेश की ओर आओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इकाई धनावेश पर लगने वाले बल का मान बढ़ता जाएगा। तो आपका जो बल है वो कैसा बल है? परिवर्ती बल। और परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य हम समाकलन विधि से ज्ञात करते हैं। 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो कैसे ज्ञात करें? अब हम अनंत से बिंदु P तक का जो पथ है उसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। ऐसा ही एक अल्पांश जिसकी लंबाई कितनी है? dx। ऐसा एक अल्पांश जिसकी लंबाई कितनी है? dx चित्र में दिखाया गया है। और ये जो अल्पांश है इनफाइनाइट स्मॉल पीसेज है लेंथ का, उसकी आपके बिंदु आवेश से दूरी क्या है? x। ठीक, अतः अल्पांश dx पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बोलो क्या होगा? इस अल्पांश पर यहाँ इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E वेक्टर = KQ। R की जगह आएगी डिस्टेंस x² और x कैप। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखोगे?
माना मूल बिंदु O पर बिंदु आवेश Q स्थित है, इस बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। P पर विद्युत विभव का मान इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। इस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए अनंत से P तक के पथ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। ऐसा एक अल्पांश जिसकी लंबाई dx है चित्र में प्रदर्शित है, जिसकी बिंदु O से दूरी x है। अतः अल्पांश dx पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E वेक्टर इक्वल टू kq अपॉन x स्क्वायर x कैप। अतः अल्पांश dx के सिरों के मध्य विभवांतर कल पड़ा था। ये जो अल्पांश छोटा सा है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? इकाई धनावेश को यहां से और यहां तक लाने में किया गया कार्य है। और कार्य बराबर क्या होगा? बल हो गया E वेक्टर, विस्थापन ये हो गया dx वेक्टर, और कहां ला रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। अतः जो बल होगा इस क्षेत्र के विरुद्ध लगेगा। तो ये क्या हो गया? कल भी पढ़ा था हमने, किसी भी अल्पांश के सिरों का विभवांतर का फॉर्मूला याद कर लो। dv बराबर माइनस ई डॉट dx, अल्पांश की लंबाई dr हो तो dv बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये क्या हो गया? विभवांतर। अतः बिंदु P पर विभव अगर पढ़ा था ना सूत्र, v बराबर माइनस का अनंत से r, और मान रख दो E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये क्या हो गया? विभवांतर का मान। इसको हम सॉल्व करें आगे तो देखो क्या हो गया। E वेक्टर की वैल्यू रखें तो क्या हो गया बच्चों? v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r, और E वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें kq अपॉन x स्क्वायर x कैप डॉट dx वेक्टर। ठीक, तो देखिए अब हमें इस समाकलन को सॉल्व करना है। तो बिंदु P पर विभव v इज इक्वल टू, देखो बच्चों Q और K और Q तो कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन से आगे भाग समाकलन अनंत से r, समाकलन की लिमिट 1/x स्क्वायर में कर सकते हैं x की घात -2, और जो आपका ये है देखिए x कैप डॉट dx वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने पढ़ा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a का परिमाण b का परिमाण और दोनों सदिशों के बीच के कोण का कोजा या कॉस ab cos थीटा। तो देखो x कैप इकाई सदिश है, इसका परिमाण आ गया a, dx वेक्टर का परिमाण हो गया dx। अब दोनों के बीच का कोण देखते हैं। देखिए हम इस दिशा में ही तो बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? इस दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया आपका? और विस्थापन भी इधर ही है, तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया? 0। तो ये क्या हो गया? cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? dx। तो आपका x कैप डॉट dx वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? dx। ये हो गया आगे। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है x की घात n dx, इसका समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। जितनी घात है उसमें एक घात जोड़ो और टोटल घात का डिवाइड कर दो। तो क्या हो गया? v इज इक्वल टू माइनस kq समाकलन, इसका समाकलन करते हैं आप तो x की घात -2 है, इसमें 1 जोड़ो और इन घातों से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, और समाकलन की लिमिट क्या हो जाएगी? अनंत से r। अब -2 और +1 ये हो गया -1, माइनस साइन को यहाँ ले लो तो ये हो गया आपका प्लस kq, ये हो गया बच्चों x की घात -2 और प्लस का 1 तो x की घात -1, इसको लिख सकते हैं 1/x, और इसकी लिमिट अनंत से r। अब इसकी लिमिट रख दो kq, पहले अपर लिमिट रखो x की जगह r 1/r, फिर लिखो अनंत 1/अनंत। ठीक,
तो देखो बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस सॉल्व करें तो क्या होगा, v इक्वल टू के क्यू, ये हो गया 1/r। और अनंत का उल्टा क्या होता है, 0, तो 1/∞ वाली क्या होगी, 0। तो v इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन r। ये क्या आ गया, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन r। और तीव्रता क्या थी, के क्यू बटा r स्क्वायर। और एक अंतर और था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि थी, इसलिए r कैप और लगा था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू बटा r स्क्वायर, r कैप, और विभव क्या है, के क्यू बटा r। वायु या निर्वात के लिए, निर्वात में आपको पता है वायु या निर्वात के लिए के क्यू वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए v नॉट या वायु या निर्वात इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये फॉर्मूला तब काम लेंगे जब आपका वायु या निर्वात हो, क्योंकि k की वैल्यू वायु या निर्वात के लिए अलग होगी और माध्यम के लिए अलग होगी। और यदि एप्सिलॉन r परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला माध्यम हो, तब क्या होगा, v मीडियम माध्यम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q बटा r। ये किसमें विद्युत विभव होगा, माध्यम में। इस तरह से हमने किसके फॉर्मूला डिवाइड किया, बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर विभव का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू के क्यू अपॉन r। देखिए बच्चों, जब भी कोई फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है तो उस फॉर्मूले के रिजल्ट हैं उनको जरूर डिस्कस किया करो, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आते हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है वो उन फॉर्मूलों पर या उनके डिस्कशन पर ही आती है। इसलिए देखिए, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू के क्यू अपॉन r। निर्वात या वायु हो तो v नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। और मीडियम हो तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r पेस्ट होगा, जो आपको बता रखा है। तब देखिए, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि बिंदु आवेश के कारण विभव नंबर फर्स्ट v प्रोपोर्शनल q बिंदु आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। जिस सिंप्लाई हम ये लिख सकते हैं, v1 बटा v2 इज इक्वल टू q1 अपॉन q2। एक तो ये छोटे फॉर्मूलों में जैसे आपसे पूछे कि q1 बिंदु आवेश के कारण विभव v1 है, तो उसी दूरी पर q2 आवेश कारण विभव क्या होगा, a। इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ भी साथ साथ बनाए। ये आपका चार्ज q और ये आपका विभव v, और ग्राफ कैसे आएगी, सीधी रेखा, ये v प्रोपोर्शनल q। नंबर सेकंड बात ध्यान रखनी है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः इसका जो मान है वो आवेश के साइन के हिसाब से चलेगा। यदि आवेश धन है, यदि q आपका पॉजिटिव है, धनावेश है, तो v भी क्या होगा, पॉजिटिव। और q यदि आपका नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना है, विभव के जब भी क्वेश्चन करो तो आवेश को विद साइन रखोगे, ताकि आपका विभव धनात्मक और ऋणात्मक जो अपना आता रहेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल के जो फॉर्मूले हैं उनमें चार्ज को विद साइन रखोगे। ठीक। सेकंड, विद्युत विभव भी बिंदु आवेश से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 ये होगा। और ग्राफ के मामले में बात यह आएगी कि यदि आप ध्यान रख रहे हैं कि v और r में ग्राफ है या v और 1 अपॉन r में ग्राफ, ध्यान रखिए v है वो 1 अपॉन r के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल, अतः ग्राफ सीधी रेखा है, v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, और r के व्युत्क्रमानुपाती है।
इसलिए आपका ग्राफ इस तरह आएगा। ये क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल 1/r। तो यदि यह R हो तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, और यहाँ 1/r हो तो ग्राफ एक सीधी रेखा आएगी। थर्ड पॉइंट देखो कि निर्वात में विद्युत विभव और माध्यम में विद्युत विभव का अनुपात क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R, और नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन R, और Q/R सब कैंसिल हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा V0/Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R। इसका मतलब माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में विद्युत विभव और माध्यम में विद्युत विभव के अनुपात के बराबर होता है। यह भी ध्यान रखना है। नंबर 4 कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है E इज इक्वल टू KQ/R², R है, या हम कह सकते हैं कि E का परिमाण दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती है, और बिंदु आवेश के कारण विभव क्या है KQ/R। दिस इंप्लाई V समानुपाती 1/R। अतः दोनों के ग्राफ हम एक ही ग्राफ पर खींचें तो ग्राफ कैसे आएंगे, ये आपका R और यह विद्युत क्षेत्र E भी लेना है और विभव भी, दोनों के ग्राफ बनाएंगे। तो देखो विभव का ग्राफ में 1/R है, अतः इस ग्राफ पे ढलान कम होगा, तो ये ग्राफ तो आपका इस तरह आएगा। ये आपका ग्राफ किसका है, देखिए इसको आपका विभव का ग्राफ ऐसे बनाते हैं इस तरह से, ये आपका विभव का ग्राफ, अर्थात V प्रोपोर्शनल 1/R, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ ज्यादा ढलान पर होगा और इसे क्रॉस करते हुए आएगा। तो ये ग्राफ क्या है E प्रोपोर्शनल 1/R²। ठीक, तो ये दोनों के ग्राफों का कंपैरिजन है। क्योंकि इस ग्राफ पर देखो इस पर ढलान ज्यादा है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो कि दोनों की वैल्यू समान है, और दोनों की वैल्यू समान कब होगी, जब R की वैल्यू 1 हो। आप देखो R की वैल्यू 1 रख दो तो E और V के मान क्या हो जाएंगे, समान। तो जो पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों ग्राफों का, या दोनों ग्राफ कट रहे हैं, वहां R की वैल्यू कितनी है 1। तो यदि यूनिट डिस्टेंस है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। देखो बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक बहु आवेशीय निकाय के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी चार्ज सिस्टम। अभी तक हमारे पास केवल एक पॉइंट चार्ज था। अब यदि सिस्टम में एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज हो तो किसी भी पॉइंट पर कुल विद्युत विभव कितना होगा। तो ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि थी, अतः वहां अध्यारोपण के सिद्धांत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी मल्टी चार्ज सिस्टम के कारण। लेकिन विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः किसी भी बिंदु पर विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण परिणामी विभव अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण विभवों का बीजगणितीय योग होगा। कैसा, एलजेब्रिक सम। एक होता है वेक्टर सम, वेक्टर जो क्वांटिटी है उनका वेक्टर सम होगा, और जो स्केलर क्वांटिटी है उनका क्या होगा, एलजेब्रिक सम। और एलजेब्रिक सम बहुत आसान होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, चार्ज है उसको आवेश के साथ लिखना है और सीधा सीधा जोड़ना है। तो देखिए, माना Q1, Q2, Q3, Q4, Qi, Qn n बिंदु आवेश हैं। इन बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु P जिसकी इन आवेशों से दूरियां R1, R2, R3, R4, Ri, Rn है, तथा विभव V1, V2, V3, V4, Vn है। तो बिंदु P पर परिणाम विभव V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस आपको नोट दें प्लस Vn। और V1 क्या है, Q1 के कारण विभव क्या होगा, K
Q1 बटा R1, V2 K Q2 बटा R2 प्लस K Q3 बटा R3 प्लस इसी तरह से K Qn और बटे में Rn। इसको ऐसे लिख सकते हैं, K को बाहर कॉमन ले लो, सिग्मा I बराबर 1 से n QI RI मतलब जनरल, और I की वैल्यू कहाँ चलेगी 1 से n। एक लिखेंगे ये टर्म आ जाएगी, 2 लिखेंगे ये टर्म आ जाएगी, 3 लिखेंगे ये टर्म आ जाएगी, लास्ट में n लिखेंगे ये टर्म आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, n बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। यदि वायु अनिर्वात हो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर 1 से n QI RI, और एप्सिलॉन r परावर्तक का माध्यम हो ये तो निर्वात में, तो Vm यानी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r सिग्मा I = 1 to n QI RI। तो ये आपकी क्या है, मल्टी चार्ज सिस्टम के कारण विद्युत विभव। तो हम कह सकते हैं कि बहु आवेशीय निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान उन सभी बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और बहु आवेशीय निकाय के कारण विद्युत विभव। थैंक यू।